हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। उसका पार्ट 1 हो चुका है, अब हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो टेक्स्ट बुक में 16 नंबर दिया हुआ है। ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट कंसिडर्ड टू बी अ पार्टिकल is undertaking horizontal circles inside a cylindrical well of radius 6.05 मीटर। यहाँ पर रेडियस दी हुई है 6.05 मीटर। ओके, यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेल है, मौत का कुआं हम पढ़ चुके हैं, उसके पीछे की फिजिक्स हम समझ चुके हैं। ऐसा कंसिडर करने के बाद यहाँ पर हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो सिलेंड्रिकल वेल है उसकी रेडियस दी हुई है। ओके, यहाँ पर आप स्टंट कौन कर रहा है, थोड़ा एडवांस लेवल है। एक साइकिल वाला है, वो साइकिल वाला इसके अंदर स्टंट कर रहा है। अब यहाँ पर अभी आगे क्या दिया हुआ है, इफ़ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज़ 0.5। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 0.5। ओके, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। अब यहाँ पर हमें मिनिमम स्पीड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ये जो वॉल्स है और जो साइकिल के टायर्स है उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 0.5। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेडियस दिए हुए ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम स्पीड। यहाँ पर उस साइकिलिस्ट का मिनिमम स्पीड कितना चाहिए, क्या वो इस सर्कल के अंदर रोटेट होने वाला है। ओके, तो उसके लिए इस पर एक्ट होने वाले फोर्सेस हम डायरेक्टली फॉर्मूला देख चुके हैं, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, इसका वेट, कौन कौन से फोर्सेस है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, और क्या है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ओके, fs। अब यहाँ पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय weight mg, therefore fs equals to m into g, but we know that frictional force is equals to mu into n, that is coefficient of static friction into normal reaction equals to mg। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, mv स्क्वायर अपॉन r, therefore mu into mv स्क्वायर अपॉन r equals to mg। यहाँ पर mm गेट्स कैंसल, v स्क्वायर विल बी equals to rg अपॉन mu। तो इसके ऊपर से v कितना आएगा, v विल बी इक्वल्स टू आर जी अपॉन म्यू। ये हो गया उसका फॉर्मूला। मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देयरफॉर v मिनिमम विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला लेंगे आर जी अपॉन म्यू। तो यहाँ पर r की वैल्यू, r कितना दिया हुआ है, 6.05 इंटू जी कितना है, नियरली 10 लेंगे, डिवाइडेड बाय म्यू इज़ 0.5। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 6 पॉइंट है तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60.5 डिवाइडेड बाय 0.5। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 605 डिवाइडेड बाय 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर से 1, मतलब यहाँ पर मिनिमम स्पीड कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज़ 11 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ the minimum speed that should be the stunt artist maintain। तो यहाँ पर हाँ आधा हमने सॉल्व कर लिया है। अब उसका दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द आर्टिस्ट इज़ 50 kg। यहाँ पर मास दिया हुआ है, मास कितना है, m इज इक्वल्स टू 50 kg। ओके, if he or she increases the speed by 20%, how much will the force of friction be। फोर्स। अब यहाँ पर उसका स्पीड पहले कितना है, मिनिमम कितना है, 11 मीटर पर सेकेंड। अगर वो यहाँ पर इसका 20% अगर बढ़ा दे तो उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला कौन सा ले सकते हैं, यहाँ पर हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिया है। क्या है वो, fs इक्वल्स टू m इंटू जी। देयरफॉर m की वैल्यू 50 इंटू जी इज़ 10, therefore fs will be 500 न्यूटन। ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल है। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 17। अब 17 के लिए हमें, इससे पहले हम कोनिकल पेंडुलम की कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, उसका हमें पूरा यूज़ करना होगा, उसका पूरा डेरिवेशन हमें याद होना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी है, L = 20 सेंटीमीटर। ओके, देन एंड अ टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम, यहाँ पर मास दिया हुआ है, M is 100 ग्राम, इज सेटअप एज अ कोनिकल पेंडुलम। उसे क्या किया है, कोनिकल पेंडुलम में सेटअप किया है। मतलब यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट होगा, यहाँ पर बॉब होगा, तो ये बॉब क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा हॉरिजॉन्टली, और ये जो स्ट्रिंग होंगी वो क्या करेंगी, यहाँ पर एक कोन डिस्क्राइब करेंगी। ओके, तो यहाँ पर इसमें क्या दिया है आगे, इट्स बॉब नाउ परफॉर्म्स 70 RPM। RPM दिया, मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, N = 75 RPM। ओके, रिवॉल्यूशन पर मिनट। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। हमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये जो क्वांटिटीज है उसे हमें SI में कन्वर्ट करना होगा। इसे सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना होगा, 0.2 मीटर। यहाँ पर 100 ग्राम है, मतलब कितना है, 0.1 kg। यहाँ पर 75 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, मतलब ये कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 60, ये आएगा 1.25। ओके, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, दैट इज़ हर्ट्स में कन्वर्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। m दिया हुआ है पर v² पता नहीं है, पर हमें कोनिकल पेंडुलम के एक्सप्रेशन के अंदर v² फाइंड आउट किया है, वो कितना होता है, rg tan थीटा, देयरफॉर ½ m × rg tan थीटा। ओके, इसके बाद हमें वैल्यूज़ के अंदर और क्या दिया हुआ है, पर गिवन में एक चीज़ रह गई है, cos थीटा की वैल्यू दी है, cos थीटा = कितना दिया हुआ है, 0.8। ओके, अब यहाँ पर थीटा आया हुआ है, पर यहाँ पर cos थीटा दिया हुआ है, तो हमें tan थीटा कितना आने वाला है वो फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए r भी नहीं दिया हुआ है, रेडियस भी नहीं दी हुई इस कोनिकल पेंडुलम की, तो हमें यहाँ पर और एक टर्म पता होती है, ½ m एज इट इज़। ये जो r होता है, r की वैल्यू होती है L sin थीटा, L sin थीटा। अब ये L sin थीटा कहाँ से आया है, डेरिवेशन के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एंगल थीटा होता है, यहाँ से sin थीटा लेंगे तो क्या होगा, अपोजिट साइड रेडियस अपॉन हाइपोटेनियस लेंथ L, ये क्या आएगा, R/L आया, तो इसके ऊपर से R विल बी = L sin थीटा, देयरफॉर R की वैल्यू L sin थीटा × G tan थीटा एज इट इज़। तो हमें sin थीटा और tan थीटा दोनों वैल्यूज़ लगने वाले। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, cos थीटा = 0.8, ये वैल्यू दी हुई गिवन है। उसके बाद इसे अगर हम थीटा लेंगे, थीटा = cos इनवर्स ऑफ 0.8। लॉग टेबल के अंदर अगर हम 0.8 देखेंगे तो वो किस एंगल के लिए आता है, वो आता है 36.87 डिग्री के लिए। ओके, ये हो गई थीटा की वैल्यू। तो इसके ऊपर से हम sin थीटा और tan थीटा दोनों भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले sin थीटा कितना आएगा, sin थीटा कितना, इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू 36.87 पुट करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे थीटा की वैल्यू, sin थीटा कितना है, 36.87, तो वो कितना आता है, 0.6000, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 0.6 ले लेंगे। ओके, और उसी तरह tan थीटा कितना आएगा, tan वैल्यू फिर से 36.87, वो कितना आता है, 0.75, ये हो गई दोनों की वैल्यूज़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमें ये वैल्यूज़ sin थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यूज़ क्या करनी है, इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस करनी है। ठीक है,
देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम एज इट इज़, सॉरी एम की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। एम कितना दिया हुआ है 0.1 इंटू एल कितना दिया हुआ है, लेंथ इज 0.2 इंटू एल हो गया साइन थीटा कितना है 0.6 इंटू यहाँ पर जी होता है 10 इंटू टेन थीटा कितना दिया हुआ है 0.75। ये हो गई पूरी वैल्यूज़। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर 0.2 इंटू 10 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 गेट्स कैंसल, यहाँ पर क्या आएगा 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.75। ये कर लेंगे हम, कितना आता है 0.1 इंटू 0.6 इंटू 0.75। ये आता है 0. काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 0.045। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या आएगा उसका, सॉरी फॉर्मूला यूनिट क्या आएगा एनर्जी, इसलिए जूल। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। देन नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। m पता है, g पता है, पर h कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी। हाइट के लिए अब हम अगर ये पूरी लेंथ देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी कितनी होती है, लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी होती है वो l। तो यहाँ पर हम ले लेंगे l, सबसे पहले क्या लेंगे l माइनस, उसमें से हम क्या करेंगे, हमें ये हाइट पता होनी चाहिए। हाइट कौन सी, mgh, ये हाइट इतनी, सिर्फ इतनी हाइट ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर l में से कितनी हाइट, यहाँ से इतनी हाइट अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सी, यहाँ से इतनी हाइट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या पता चलेंगी, सिर्फ इतनी हाइट। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए हाइट हमें पता होना चाहिए, तो हम उसे x ले लेंगे। ओके, और यहाँ पर एंगल थीटा है, तो अगर हम cos थीटा लेंगे तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड x अपॉन हाइपोटेनियस l। तो इसके ऊपर से x कितना आएगा, l cos थीटा। देयरफॉर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो टोटल लेंथ है h फाइंड आउट करने के लिए, टोटल लेंथ में से हमें l cos थीटा सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, देयरफॉर द फॉर्मूला बिकम्स mg, h की जगह क्या लेंगे, l माइनस l cos थीटा, दोनों में l कॉमन है, बाहर ले लेंगे mgl ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। ओके, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू 10 इंटू l इज़ 0.2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा कितना आया है 0.8, ऑलरेडी दिया हुआ है 0.8। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 0.2 इंटू यहाँ पर 1 माइनस 0.8 दैट इज़ 0.2, दिस विल बिकम्स 0.04। ओके, इसका यूनिट भी क्या आएगा, जूल। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 0.04 जूल। ये हो गया 17 नंबर का सॉल्यूशन। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 18। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, अ मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल्स इनसाइड अ स्फीयर ऑफ डेथ। अब यहाँ पर एक मोटरसाइकिलिस्ट है और वो स्फीयर ऑफ डेथ के अंदर है, मीन्स यहाँ पर एक सर्कल होगा वर्टिकली, तो वर्टिकली क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ से घूम के ऐसा वो सर्कल के अंदर घूम रहा है वर्टिकली। ओके, उसके बाद क्या है, द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी रेंज दी हुई कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बीच में वो स्टार्ट कर रहा है, घूम रहा है। ओके, देन कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्पीयर ऑफ डेथ। ये जो स्पीयर ऑफ डेथ है इसका जो डायमीटर है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए। कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? अब इस पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की जो समेशन होगी वही यहाँ पर होगी। मीन्स इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे ले सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी, वी कितना होगा? वी एच स्क्वायर। हाइट के ऊपर हाइट वेलोसिटी कितनी है? वी एच कंसिडर करेंगे। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक की हाइट, हाइट कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसकी रेडियस आर, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर। मीन्स ये जो होगा ये क्या हो जाएंगे? इसका हाइट मतलब यहाँ पर क्या आने वाली है? इसकी डायमीटर आने वाली है, इसलिए हम यहाँ पर डी ले लिखते हैं। ओके, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पोजीशन के ऊपर कितनी होगी? यहाँ पर उसका फॉर्मूला हाफ एम वी एल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला एम जी एच। यहाँ पर हाइट कितनी है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर हाइट कितनी होगी? ज़ीरो। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। देन नेक्स्ट हमें ये डी फाइंड आउट करना है, इसलिए एम जी डी एज इट इज़ लेंगे। यहाँ पर हाफ एम वी एल स्क्वायर एज इट इज़ होगा, माइनस ये क्या होगा? हाफ एम वी एच स्क्वायर। ओके, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? हाफ एम ब्रैकेट के अंदर वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर एम जी डी है, यहाँ पर एम एम गेट्स कैंसल, तो यहाँ पर डी कितना आएगा? डी इज इक्वल्स टू वी एल स्क्वायर, जी डी ले लेंगे। यहाँ पर वी एल स्क्वायर लोएस्ट पोजीशन है। अब यहाँ पर हमें वेलोसिटीज़ पता होती है, सबसे जो मिनिमम लोएस्ट पोजीशन पर होती है वो कितनी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 आर जी। जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर जी, और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर होती है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या तैयार होगा? वी एल स्क्वायर लोएस्ट पोजीशन के ऊपर 5 आर जी माइनस हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर r इंटू जी। सॉरी, यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें वैल्यूज़ दी हुई है। वैल्यूज़ क्या दी हुई? यहाँ पर हम जी डी एज इट इज़ ले लेंगे। यहाँ पर वी एल स्क्वायर लोएस्ट पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन पे कितनी आएंगी? 10 मीटर पर सेकंड, ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100 माइनस लोएस्ट पोजीशन हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर 6 मीटर पर सेकंड, दैट इज़ 36। ये कितना आ जाएगा? 64, और यहाँ पर डिवाइड बाय 2 एज इट इज, यहाँ का डिवाइड बाय 2 कितना आई है? 32। ये जी डी की वैल्यू है, देयरफॉर डी विल बी इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय जी। जी कितना होता है? 10, देयरफॉर 32 डिवाइड बाय 10, ये कितना आया? 3.2 मीटर। ये हो गई उसकी डायमीटर। ओके, कैसा करना है? यहाँ पर बस ये फॉल्ट हो गया था। वी एल स्क्वायर लोएस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? लोएस्ट पोजीशन पर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 10 पहले लिया और फिर हाईएस्ट पोजीशन पे 6 लिया। ओके, उसके बाद आगे क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मच मिनिमम वैल्यूज़ आर पॉसिबल फॉर दीज 2 स्पीड्स। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फाइंड आउट करने होंगे। मिनिमम कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। मैक्सिमम कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 आर जी। तो यहाँ पर मिनिमम वी मिनिमम विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू जी। स्क्वायर रूट ऑफ आर, आर की वैल्यू कितनी आएंगी? डायमीटर है 3.2, तो यहाँ पर रेडियस विल बी 1.6 इंटू जी इज़ 10। 1.6 इंटू 10 इज़ 16। यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट 4 मीटर पर सेकेंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम कितनी आएंगी? वी मैक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आर जी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, आर की वैल्यू 1.6 इंटू जी इज़ 10, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 16। यहाँ पर हम इसे
16 का स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, देन नेक्स्ट 19। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, अ मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg। यहाँ पर मास दिया हुआ है m इक्वल्स टू 1 kg। ओके, हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg पर मीटर स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, I इक्वल्स टू 1 kg पर मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। मतलब ये यहाँ पर रिंग को कैसे रोटेट करना है, अबाउट इट्स डायमीटर मीन्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये रिंग होगी तो इसे हमें ऐसा रोटेट करना है, अबाउट इट्स डायमीटर मतलब ऐसा। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ID बोलेंगे यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। इट इज़ मोल्टन एंड रीमोल्डेड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम रेडियस। यहाँ पर उसे क्या किया, उसे पिघला कर फिर से यहाँ पर डिस्क का शेप दिया। पहले क्या थी, रिंग थी, रिंग को क्या किया, मोल्ड किया गया, पिघलाया गया, उसे क्या किया गया, डिस्क के अंदर कन्वर्ट किया गया, पर इसकी रेडियस क्या सेम रहेगी। ओके, रेडियस इज सेम। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहले रिंग थी, रिंग को क्या किए, पिघला कर एक डिस्क बनाए, डिस्क की रेडियस वही रखे, पर अब इसे रोटेट कैसा करना है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस मतलब ऐसा, इस एक्सिस के अलॉन्ग उसे रोटेट करना है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर कितना होता है, ID इक्वल्स टू होता है हाफ mr²। ओके, देन यहाँ पर ये जो डिस्क ली है, डिस्क को कैसा है, सेंटर से उसे रोटेट करना है, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC कितना होता है, हाफ mr²। तो यहाँ पर दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे है, सेम है। मतलब यहाँ पर अगर मास और रेडियस सेम होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर। दोनों भी क्या है, इक्वल है, तो दोनों में से एक की वैल्यू कितनी दी है, 1 kg मीटर पर सेकंड, तो दूसरी की वैल्यू भी कितनी आएंगी, 1 kg पर मीटर स्क्वायर। यह हो गया उसका सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल है। यह हो गया 19 नंबर। अब और 3 न्यूमेरिकल्स बाकी है। वीडियो की लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके।